जरा सोचिए, अगर हम राजनीति को शोर शराबे वाले अखाड़े की तरह नहीं बल्कि एक मजबूत इमारत की तरह देखें तो एक ऐसी इमारत जिसका एक ठोस सोचा समझा ब्लूप्रिंट हो, एक नक्शा। आज हम शासन की एक ऐसी ही नई कार्यप्रणाली पर बात करेंगे। देखिए, ये सिर्फ चुनाव जीतने की कोई रणनीति नहीं है, ये एक ऐसा ढांचा है जो जमीन की हकीकत को डेटा की ताकत से जोड़ता है, ताकि एक ऐसा भविष्य बन सके जो ज्यादा स्थिर हो, ज्यादा जवाबदेह हो और सबसे जरूरी बात, लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर बनाए। इस पूरी सोच के दिल में ये एक लाइन है, चुनाव शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। अब ये सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन ये हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पारंपरिक तौर पर हम क्या देखते हैं कि चुनाव सत्ता हासिल करने की एक दौड़ है, लेकिन ये दृष्टिकोण कहता है कि नहीं, चुनाव का असली मकसद कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक मौका है, सबसे बड़ा मौका, शासन को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की जरूरतों, उनकी परेशानियों और उनकी उम्मीदों का सबसे सच्चा, सबसे प्रामाणिक डेटा इकट्ठा करने का। तो सवाल ये उठता है कि इस नए इंजीनियर्ड अप्रोच की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि पारंपरिक राजनीति, आप जानते हैं, अक्सर रिएक्शन पर चलती है, आर्किटेक्चर पर नहीं। मतलब ये शॉर्ट टर्म सोच पर टिकी होती है। कोई संकट आया, हमने प्रतिक्रिया दे दी, चुनाव आया, हमने नारे बना दिए। लेकिन इस लगातार रिएक्ट करने के चक्कर में एक मजबूत स्थायी शासन की जो नींव है वो कहीं खो जाती है। हम सिस्टम को ठीक करने के बजाय सिर्फ लक्षणों का इलाज करते रह जाते हैं। ये स्लाइड दो सोच के बीच का जो बुनियादी फर्क है उससे बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है पारंपरिक तरीका, ये नेताओं के करिश्मे और भावनात्मक अपीलों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है और इसका लक्ष्य होता है छोटी छोटी तात्कालिक जीत हासिल करना। और दूसरी तरफ है ये ब्लूप्रिंट अप्रोच, ये किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर फोकस करता है। ये भावनाओं पर नहीं बल्कि जमीन से मिले डेटा से वेरीफाई हुए तथ्यों पर आधारित है। और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? गवर्नेंस आरओआई। आसान भाषा में कहें तो शासन पर किए गए काम का लोगों की जिंदगी में कितना सुधार आया, ये उसका सीधा हिसाब है। पर एक बात साफ कर दूं, इस ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे जरूरी कदम कोई डेटा या कोई कंप्यूटर नहीं है। नहीं, ये शुरू होता है जमीन से, मिट्टी से, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके संघर्षों की एक गहरी सहानुभूति भरी समझ से। इससे पहले कि हम कोई समाधान बनाएं या कोई डैशबोर्ड तैयार करें, हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना होता है। हमें ये समझना होगा कि एक किसान के लिए मौसम का बदलना क्या मायने रखता है, या एक दिहाड़ी मजदूर के लिए काम न मिलने का क्या मतलब होता है। और ये समझने की प्रक्रिया 3 बहुत सरल लेकिन गहरे कदमों में होती है। पहला, आजीविका को समझना, मतलब लोगों के काम, मौसम की लय और उनके समाज के ताने बाने को ध्यान से सुनना और महसूस करना। दूसरा, घर्षणों की पहचान करना। ये वो रोजमर्रा की रुकावटें हैं जिनका लोग सामना करते हैं, पीने के पानी की लाइन में लगा वक्त, एक सर्टिफिकेट के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर या अस्पताल में डॉक्टर का लंबा इंतजार। और तीसरा, सबसे जरूरी, संदर्भ बनाना, मतलब ये समझना कि ये छोटी छोटी परेशानियां हवा में नहीं हैं, ये बड़ी व्यवस्थागत यानी सिस्टमिक शासन की समस्याओं से कैसे जुड़ी हैं। और यहीं पर हमें हमारे संविधान का मूल आधार याद रखना होता है, हर व्यक्ति की गरिमा और एक जिम्मेदार, सूचित, सार्वजनिक संवाद। एक बार जब जमीन की ये गहरी समझ बन जाती है, तब और सिर्फ तब हम डेटा ड्रिवन हिस्से पर आते हैं। इसे हम कहते हैं गवर्नेंस डैशबोर्ड। और यहाँ फोकस चुनावी सर्वे या ओपिनियन पोल्स पर नहीं है जो अक्सर बदलते रहते हैं। नहीं, यहाँ फोकस उन चीजों को मापने पर है जो असल में लोगों के जीवन की क्वालिटी पर असर डालती हैं। इस पूरे सिस्टम में कामयाबी का सबसे बड़ा पैमाना है गवर्नेंस आरओआई। इसका सीधा सा मतलब क्या है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ये मापता है कि सरकार की किसी भी पॉलिसी या एक्शन से जनता की भलाई और व्यवस्था में उनके भरोसे में कितनी सीधी बढ़ोतरी हुई। क्या लोगों की जिंदगी आसान हुई? क्या सिस्टम पर उनका भरोसा बढ़ा? यही असली रिटर्न है जिसके लिए शासन होता है। तो ये डैशबोर्ड असल में दिखता कैसा है? ये बड़े बड़े लक्ष्यों को ठोस, मापने लायक इंडिकेटर्स में बदलता है, जैसे कि जॉब्स। सवाल ये है कि क्या स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार बन रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या सड़कें, स्कूल और अस्पताल अच्छी क्वालिटी के और सबके लिए उपलब्ध हैं? वेलफेयर प्रूफ का मतलब है क्या सरकारी योजनाओं का पैसा बिना लीकेज के आखिरी इंसान तक पहुंच रहा है? शिकायत समाधान, लोगों की दिक्कतें कितनी जल्दी और असरदार तरीके से हल हो रही हैं? और इन सब के ऊपर ट्रस्ट, क्या इन सब कामों से शासन पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है? ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की क्वालिटी के असली सबूत हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ डेटा ही काफी नहीं है। डेटा एक बहुत ताकतवर चीज है,
और हर ताकतवर चीज की तरह इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। डेटा को एक दिशा चाहिए, एक नैतिक दिशा। इसीलिए ये फ्रेमवर्क पक्का करता है कि ये डेटा ड्रिवन अप्रोच हमेशा मौलिक, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों पर टिका रहे, ताकि ये लोगों की सेवा करे, उन पर हावी ना हो। ये इस सिस्टम के नैतिक गार्डरेल हैं, इसकी लक्ष्मण रेखा। पहला है गरिमा, मतलब ये पक्का करना कि हर बातचीत और हर पॉलिसी में हर व्यक्ति के आत्मसम्मान का ध्यान रखा जाए। दूसरा है सूचित सार्वजनिक संवाद। ये तथ्यात्मक और जिम्मेदार बातचीत की एक कमिटमेंट है, जहां बोलने की आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। और तीसरा गोपनीयता और सहमति, मतलब लोगों का डेटा उनका है। भारत के DPDP एक्ट जैसे कानूनों के तहत डेटा प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है और उसकी रक्षा होनी चाहिए। यहाँ सिस्टम की एफिशिएंसी को हमेशा इन मूल्यों के साथ संतुलित किया जाता है। तो अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं। जमीन की गहरी समझ, डेटा पर आधारित गवर्नमेंट डैशबोर्ड और नैतिक मूल्यों का मजबूत आधार। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो इनका आखिरी लक्ष्य क्या है? सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच भरोसे का एक ऐसा रिश्ता बनाना जो मजबूत हो और लंबे समय तक चले। असल में लक्ष्य राजनीति को हर 5 साल में होने वाले अभियानों के चक्र से निकालकर लगातार चलने वाले उत्तरदायी शासन की एक प्रणाली में बदलना है। ये चुनाव दर चुनाव जीने की मानसिकता से एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल जनसेवा के मॉडल की तरफ बढ़ना है, जहां काम हर दिन होता है, सिर्फ चुनाव से ठीक पहले नहीं। इस पूरी कार्यप्रणाली का एक ही केंद्रीय मिशन है, राजनीति से परे एक उद्देश्य। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक प्रक्रिया अपने आप में मंजिल नहीं है, ये एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने का एक जरिया है, और वो लक्ष्य है लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और एक मजबूत, भरोसेमंद राष्ट्र का निर्माण करना। तो अंत में एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। क्या हो अगर राजनीति एक बहस जीतने के बारे में कम और एक मजबूत भविष्य बनाने के बारे में ज्यादा हो? क्या हो अगर हर राजनीतिक काम को इस आधार पर परखा जाए कि उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बनाया, न कि इस बात पर कि उसने फिलहाल किसे हराया? इस ब्लूप्रिंट का यही असली सार है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 404 4052 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।